जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो एक अरसे के बाद शुरुआत कल से हुई, लेकिन कल का दिन पूरा दिन हंगामे की नज़र चढ़ गया, क्योंकि लगातार ट्रेजरी बेंचेस मांग कर रहे थे कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी कानून की शक्ल में सामने आया उस पर डिस्कशन की जाए। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए मौजूद थे पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैटर सब जुडिस है और खासकर स्पीकर साहब की तरफ से भी इस रेजोल्यूशन को अनुमति नहीं दी गई। आज भी जो कार्रवाई है लगातार बाधित हुई है और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिटिंग एमएलए सतीश शर्मा जी। सर, स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे आज की जो कार्रवाई है क्या कहेंगे, और लगातार एक नॉन इशू को इशू बनाने का प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, बड़ा अचंभा भी लग रहा है और हमें इनकी मानसिकता के ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि भी आ रही है। विचार करिए कि जब जो प्रस्ताव पारित हो गया, जो एक कानून बन गया, अब उसे बदला जा सकता है क्या? इन्हें पूछिए, चनाब के अंदर जितना पानी बह गया आप उसको रिवोल्ट करके वापस ला सकते हैं क्या? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा, उन दोनों में बिल पारित हो गया, वो कानून बन गया, देश की राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन कर दिए, मैटर अब सब जुडिशियस हो गया, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। अब इनका दिमाग का भेजा है कि क्या है समझ नहीं आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सेम दिमाग, कांग्रेस वालों का भी, अन्य जितने ये कश्मीरी यहाँ पे चुनकर प्रतिनिधि आए उनका सेम दिमाग हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि भैया ये वक्फ का जो कानून आया ये किसी को छेड़ने के लिए नहीं आया, ये गरीब और पसमानदा मुस्लिम जो हैं उनकी भलाई और बहबूदगी के लिए आया। अब जो ये जितने भी नेता हैं इनका सबका उसमें कुछ ना कुछ मैं कह सकता हूं कि घाल मेल है। अब इनको लगता है कि दिक्कत आएगी इनको, जब कानून बन गया एक गरीब आदमी को, आम आदमी को उसको सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा। अब ये चाहते हैं कि ये हमारी इसके अंदर एक दखल अंदाजी बनी रहे, वो तो संभव नहीं है। ये अनहोनी बात कर रहे हैं इस सदन के अंदर, और इस सदन का वो डोमेन ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है वो हिंदुस्तान की लोकसभा से ऊपर है क्या? लेकिन इनका दिमाग को दाद देने पड़ेगी साहब। कश्मीर के अंदर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कश्मीरियों को जम्मू की विधानसभा के अंदर एक बार फिर ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझ चुका है कि जो 70 वर्षों तक इन्होंने इस प्रदेश को लूटा, अब इनका लूटने का समय खत्म, और देश के अंदर एक लौ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिख रही है कश्मीर को भी, कि यहाँ पे शांति चाहिए, यहाँ पे शांति की धारा बहनी चाहिए। आपके होते हुए तो वहाँ पे लहूलुहान रहा कश्मीर। डोडा के अंदर क्या हत्याओं का दौर चला, आज शांति है साहब। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देश के गृह मंत्री पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, बॉर्डर पे जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ कुकृत्य हुआ है उनके घरों में जा रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे साहब, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। ये मुझे तो एक शब्द इनके ऊपर ज़रूर कहना पड़ेगा, कुत्ते की धूम साहब 12 साल नली में रही थी, तो नली में से जब वो धूम बाहर निकली तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी थी। इनकी भी सेम वैसी धूम मुझे लग रही है, कोई उसमें शक नहीं है। और ये जो इनकी मानसिकता है उस मानसिकता के ऊपर हम लोग प्रहार करेंगे, और वो जो एक बरगलाने का प्रयास करते हैं ये संभव नहीं होगा। सतीश जी, 2 दिन से जो लगातार आज दूसरा दिन है प्रोसीडिंग चल रही है, ऐसे में स्पीकर महोदय की भूमिका किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, आज तो उनकी भूमिका ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा डोमेन ही नहीं है, तो इससे ज़्यादा स्पीकर कर सकते हैं। कानून का कायदा तो पढ़ना पड़ेगा ना साहब। अब इसमें भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं विधानसभा के अंदर, उनकी तरफ से वो भी हल्ला कर रहे हैं, वक़्फ़ पे चर्चा करो, चर्चा। अरे चर्चा का जब समय था तो करना था ना। आपके लोग भी तो लोकसभा के अंदर गए थे चुनकर, क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये डोमेन लोकसभा का था तो लोकसभा में इसकी चर्चा होती। ये राज्य का विषय है ये, और ये राज्य विधानसभा है, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगी साहब। ये तो बस ऐसे वो जिसे कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगे खेत। एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, एमएलए डोडा महराज मलिक की अगर बात करें, कल लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है जब उन्होंने ये आक्षेप लगाया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भी घोटाले हुए हैं, उन पर भी इंक्वायरी ऑडिट होने की ज़रूरत। देखिए, मैं उसको तो लेता नहीं हूँ, वो है क्या है वो। अब मीडिया वाले आप लोग पता नहीं उसको क्या तरजीह देते हैं, क्या है नहीं, वो दिमाग का उसका भेजा ही नहीं है साहब। वो बात कहाँ से कहाँ ले जाता है। तू बेटा अपनी चिंता कर, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को हम लोग सब देख लेंगे,
वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय भी क्या होता था, आज लोग वहाँ पे जाते हैं। तू माता श्राइन बोर्ड की चिंता करना छोड़ दे, तू अपने श्राइनों की चिंता कर। तुझे यहाँ पे उनके ऊपर ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जबान को संभाल कर बात कर। अगर उल्टी सीधी बात करेगा तो तुझे संभालना भी हमें आता है। पीडीपी की तरफ से और सज्जाद लोन की तरफ से आक्षेप लगाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच एक फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। वो आज आप देख रहे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा साहब। हमारा क्या फ्रेंडली मैच होगा? हम तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, और जिससे कहते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत होकर हम इस विधानसभा के अंदर आए। हमारा एक ही मकसद है, हमारा कोई फ्रेंडली मैच नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें जो लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो चुनकर भेजा है विधानसभा के अंदर, हमें उनकी बात को यहाँ पे रखना है। और सबसे बड़ी बात, जो विकास के मार्ग रुके पड़े हैं, हमको उन्हें ऊपर लेकर आना है। हमारा तो यही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भारत माता की जय धड़ल्ले से बोली जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा शान से फहराए, यही मानसिकता है, यही मैच है साहब। और हमारा कुछ नहीं लेना देना, हम तो बिल्कुल सीधे साधे ढंग से चलेंगे। कोई हमें कुछ भी कहे, ये समय आने पे हम बता देंगे कौन कितने पानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लॉ मेकर, एमएलए सतीश जी हमारे साथ थे, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, उन प्रयासों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।